3 मेरे भाई हैं, सिस्टर में हम 2 लोग थे। और सिस्टर में जब आए थे तो मेरी सिस्टर इस दुनिया को छोड़ के चली गई हैं और मैं सिस्टर में अकेली हूँ। देखा जाए तो मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और घर का सारा देख रेख मैं ही करती थी। और देखा जाए तो यहाँ पे मैं जब सिस्टम मुझे नहीं मिला था, उसके पहले मैं पढ़ाई के बारे में बात करूंगी तो मेरा बीए कंप्लीट है और बीए कंप्लीट है मेरा। और मैं हाई स्कूल से ही अपना मैं सिलाई करती थी, सिलाई से मैं अपना खर्चा मैनेज करती थी और मैं खर्चा अपना मैनेज करती थी, उसी से मैं अपना पढ़ाई भी कंप्लीट की थी। और पापा के बारे में बात करेंगे तो पापा जी ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। एक छोटा फैक्ट्री में पिताजी 5 से 6 हज़ार का जॉब करते थे और घर में गाय भैंस थी, इसी से खर्चा वर्चा चलता रहता था। फिर देखा जाए दोस्तों, आज इस सिस्टम में ड्रीम बना तो कहीं ना कहीं अगर इंसान के अंदर कुछ करने की चाहत होती है, उसी को ऊपर वाला देता है। तो मैं चाहती हूँ जो इंसान इतना अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म के बारे में बताए, शायद उन्होंने इस सिस्टम के बारे में नहीं बताई होती तो आज मैं यहाँ पे नहीं आ पाती। तो आज देखा जाए वो यहाँ सिस्टम में है भी नहीं, मेरा एडमिशन करवाई और एडमिशन करवा के मुझे छोड़ के चली गई। तो मैं चाहती हूँ इतना अच्छा प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं तो मिस अमृता दीदी के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और देखा जाए यहाँ पे मैं आई थी, जो इंसान काउंसलिंग किए और काउंसलिंग के बाद मुझे बेसिक ट्रेनिंग दिए और मेरा ड्रीम सेट किए कि वंदना तुम यहाँ से स्कूटी ले सकती हो, मोबाइल ले सकती हो, कार ले सकती हो, लैपटॉप ले सकती हो। मेरा ड्रीम सेट करवाए, मेरे माइंड को सेट किए। विश्वास नहीं होता था लेकिन विश्वास किए। तो आज जो इंसान मुझे इस ट्रेनिंग को दिए थे, तो मैं चाहती हूँ एक बार दीपक भैया के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और देखा जाए तो मैं यहाँ पे काम करती गई और काम करते करते आज हर एक इंसान जब काम करता भी, भैया कुछ देर पहले क्या बोल रहे थे कि जब करोगे तो एक बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। मेरे पास भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिक्कत आया था, बीच में पैर डगमगा रहा था कि काम करें या छोड़ दें। उसी के बीच मुझे समझाए, बताए, गाइड किए, सपोर्ट किए। तो मैं चाहती हूँ एक बार इब्रार भैया के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और इस सिस्टम में बहुत सारा निगेटिविटी चलता रहता था और यहाँ से नॉलेज का बात किया जाए, जब भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत आता था तो उनके ऊपर भी बहुत सारे हमारे गुरु सीनियर हैं। तो मैं चाहती हूँ एक बार मिस्टर दीपक भैया के लिए, मिस्टर सुरेश भैया के लिए, मिस्टर राहुल भैया के लिए, मिस्टर उत्तम भैया के लिए, मिस्टर रणविजय भैया के लिए, मिस्टर अरविंद भैया के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। आज इन्हीं लोग का ट्रेनिंग ले करके मैं इस सिस्टम में टिकी हूँ। जब ये लोग ट्रेनिंग करते थे मैं बैठ के ट्रेनिंग बहुत ध्यान से सुनती रहती थी। ये लोग जो बोलते थे उस ट्रेनिंग पे मैं विश्वास करती थी, मेरे को भरोसा लगता था कि मैं इस सिस्टम से आगे बढ़ सकती हूँ। आज देखा जाए तो मैं इस सिस्टम से क्या की हूँ, जब मैं आज सिस्टम में मुझे आज 3.5 साल हो चुका है और मैं 6 महीना काम करके मैं इस सिस्टम से, मेरे घर में कभी मैं नहीं आई थी, काम नहीं करती थी, उसके पहले मेरे घर में कोई बाइक नहीं थी। मैं इस सिस्टम से काम करके देखा जाए तो मैं हीरो का प्लेजर 70,000 का रेड कलर का लेके चलती हूँ। और फिर मोबाइल का बात किया जाए तो मोबाइल भी आज लाखों रुपए का यूज कर चुके। सिस्टम में भाई बहन दोनों लोग मिल करके काम करते हैं। और स्कूटी भी है मेरे पास, मेरे भाई के पास HF डीलक्स का बाइक भी है, लैपटॉप है भी है। खड़ा हो जा। कौन है भाई? वहीं रहो, तुमने ना कार लिया है इसलिए तुम वहीं रहो। कार चला के आगे लखनऊ से सीखा हुआ नहीं है यार। अच्छा, ये सीखा हुआ नहीं है, कार चला का गया? बाद में इसका बात होगा। सोचे नहीं थे कि ये सब हो पाएगा। तो आज मैं घर को छोड़ करके काम करती हूँ, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से काम भी करती हूँ। मैं देखा जाए तो इस सिस्टम में आज 4 व्हीलर का बात किया जाए, अभी भैया बोले कि कौन कौन न्यू लोग कार लिया है। अभी मेरा कार लिए ज्यादा दिन नहीं हुआ, 15 दिन हुआ है। तो देखा जाए एक कार मेरा निकल नहीं पा रहा था। लॉकडाउन में बलरामपुर में हम कार बुक किए थे और कार जो बुक किए थे, कार मेरा सेंट्रो था और वो कार मुझे पसंद नहीं था क्योंकि उसका कलर हमको पसंद नहीं था। और भैया बोले, इब्रार भैया बोले कि वंदना तुम यही कार ले लो।
वहाँ पे मैं उस समय अपने ससुराल थी, वहीं चली गई थी, जो बोले वहाँ पे बुक तो कर दिए, लेकिन मैं जब तक दोबारा शोरूम में नहीं गई थी मेरे को नींद नहीं आता था कि हमको पसंद कार नहीं था, मेरे मन में बार बार चलता था कि उस कार को चेंज कर दें। फिर दोबारा गए वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेकर के, तो जैसे शोरूम में पहुंचे बगल में वहाँ पे ग्रांड आइटम का कार खड़ा था, तो हम भैया से बोले कि भैया ये कार हमको अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी अच्छा है और हमको यही कार चाहिए। भैया बोले ये कार महंगा है। हम बोले भैया कुछ भी हो जाए कार हमको यही लेना है। भैया पहले ना बोल रहे थे, उसके बाद वहाँ पे जिद की वो कार, फिर मेरा बुकिंग हुआ, फिर वो शोरूम वाला मेरा कार नहीं दिया वहाँ से, फिर दोबारा बुकिंग किए गोरखपुर से। जब गोरखपुर से बुकिंग किए वहाँ पे भी देखा जाए तो लगभग 15 से 20 दिन ले लिया था, डेली वहाँ पे भी दौड़ाता रहता था। लेकिन आज देखा जाए कार अपने घर में गांव में सब जगह शोर हो गया था कि ये कार लेने वाली है। सब लोग डेली टोकता था कि कब आपका कार आएगा, कब आप मिठाई खिलाएंगी। मेरे पिताजी जब जाते थे बाहर तो मेरे पिताजी से भी लोग बोलता था आपके घर में सुने थे गाड़ी आने वाली है। मेरे पापा बोलते थे कि हाँ आएगा। फिर घर में आके हमको पूछते थे कि वंदना कॉल करो क्या हुआ, कब गाड़ी आएगा। फिर पापा को जो बोलता था बताते रहते थे, डेली वही बात बोलते थे कि आएगा आएगा। लेकिन मेरे गांव में किसी को विश्वास नहीं होता था, भरोसा नहीं होता था कि सच में गाड़ी आएगा, किसी को यकीन नहीं होता था। लेकिन आज दोस्तों देखिए, मैं कभी मेरे पिताजी सोचे नहीं थे लाइफ में कि मेरे घर में एक 2 व्हीलर होगा। आज 2 व्हीलर का बात किया जाए तो 2 टू व्हीलर हुआ। और आज सेकंड में मैं आज अपने घर में एसी जैसा कार, मैं हुंडई का ग्रैंड आइटम 8.5 लाख रुपए का मैं कार अभी 15 दिन में